साजिद फरहाद, आपके प्रशांत फ्रॉम ईटीवी, और सबसे पहले बधाई हो क्योंकि फिल्म लगातार चर्चाओं में है। इस पूरे सफ़र में जब आपकी मेहनत रंग ला रही हो और बहुत सी बातें हो रही हो, तो इस पूरे सफ़र में जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है? किधर सर आप? साजिद फरहाद। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, क्योंकि हम दोनों को सिर्फ सबकी दुआ चाहिए और ब्लेसिंग्स चाहिए फिल्म्स के लिए। और इतनी खुशी मिली है कि ऐसी टीम मिली हमको। आई मीन रितेश, अभिषेक, अक्षय, they have been family more than actors to us, and it has been a delight journey or great memories, and we have made this film with a lot of passion. We have enjoyed ourselves, and I hope so the audience also will enjoy all this. And we also thank Sajid Nadiadwala for making us a part of such a big franchise. It's a big honor, and pressure नहीं है, excitement ज़्यादा है, and nervousness नहीं है, जोश ज़्यादा है कि कब जून 3 आए और आप हम सबको देखें, हमारा काम देखें। That's it. Please bless us. एक और सवाल की आइडिया फ्रेम करने की। सर डांस की बात हो और गोविंदा का नाम ना है, इट्स पॉसिबल नहीं है। सो आई थिंक सो दैट सेज इट। और बच्चन साहब की झलक, सो वी आर ब्लेस्ड। जूनियर साथ में, सीनियर की ब्लेसिंग्स, और क्या चाहिए? थैंक यू। और हमारे बीच में ये बहुत टैलेंटेड हैं समीर सेन, जिन्होंने ये गाना कंपोज किया है। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। सोहेल समीर इनके पापा हैं, और इन्होंने वो भी गाना है जो तूने मारी एंट्री यार। सो ही इज वेरी टैलेंटेड, सो आई थिंक यू शुड आस्क समथिंग। एक बात कहना चाहूँगा मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू साजिद सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, एंड एसोसिएशन विद साजिद सर गोज लॉन्ग, मतलब बहुत पुराना एसोसिएशन है। Dad had done my first film. हाँ, जुल्म की हुकूमत, वो साजिद सर की फर्स्ट फिल्म थी, उसमें डैड का म्यूज़िक था। एंड कोइंसिडेंटली ये गाने की जो लाइनें हैं ऑफ टांग उठा के इज़ रिटन बाय डैड, अंतरा साजिद फरहाद ने लिखा है, तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ द एंटायर टीम। जी बहुत मिस किया। रितेश, मेरा सवाल आपसे है, आपके राइट में आलोक सर। जी आलोक सर, ये तीनों जो फिल्में हैं, हाउसफुल 1 और 2, आप तीनों के हिस्से रहे हैं और अक्षय सर भी इन तीनों फिल्मों में थे। तो क्या बदलाव देखा है आपने इन तीनों फिल्मों के दौरान अक्षय सर के भीतर? और एक वर्ड आता है सुंडी, इसका भी मतलब जानना चाहेंगे, आप लोग अक्सर यूज करते हैं। देर से होगा। हाँ, पहले प्रश्न का तो जवाब दे, उसके बाद मैं। Honestly, also I've been there since Houseful 1. I have no idea still what Sundi means. I have no idea. So Sundi actually means basically एक कीड़ा होता है. So that is the actual meaning of it. पंजाबी में होता है सुंडी मतलब कीड़ा। सब पहले सवाल का जवाब दे दी। पहला सवाल क्या था? सर 3 फिल्मों में आप अक्षय सर के साथ थे, क्या बदलाव देखा है आपने while shooting all 3? आई थिंक जब मैंने पहली फिल्म की थी तो अक्षय इज गुड, ही वाज बेटर, और उनका मैंने परिवर्तन देखा है और बहुत अच्छा लगा कि मेरे सामने इतने बड़े एक्टर बन चुके हो। आज सुपरस्टार है, और मैंने सबसे बड़ा बदलाव उनके प्राइस में देखा है। हालांकि मेरी प्राइस वही थी, मेरी प्राइस कम हो रही थी, इनकी बढ़ रही थी, तो ये बदलाव तो चलेगा ना, बदलाव दोनों की प्राइस में है। रितेश, हाय, दीपाली फ्रॉम TV9 मराठी। सैराटबद्दल विचारायचं तुला, तू सैराटसाठी ट्विट केलंय, सैराट सिनेमा पाहिलायस का? तर त्याबद्दल जरा सांगशील, सैराटबद्दल तू ट्विट केलंयस। सध्या सैराटचे सर्व शो हाऊसफुल होत आहेत सगळीकडे, त्याचा मला वाटतं सर्वांना अभिमान आहे आणि आनंदी आहे। आणि मला वाटतं की रिजनल चित्रपट जितके चांगले चालतील तेवढं छान आहे, चांगलं आहे। आणि कुठलाही चित्रपट जेव्हा चालतो तेव्हा सर्वांनाच आनंद होतो, कारण का बिझनेस चांगला होतो। ह्याच्यापेक्षा जास्त आता हाऊसफुलबद्दल बोलावं असं मला वाटतं। धन्यवाद। साजिद जी, ठीक सामने आपके पहला सवाल कि दोनों एक्ट्रेस नहीं आई हैं, कोई खास वजह शूटिंग या दोनों, एक ऑस्ट्रेलिया में है और द अदर वन इज LA में। शी इज बोथ आउट। जल रही है दोनों। दूसरा सवाल है अभिषेक, अक्षय और रितेश और जेनेलिया से कि It's okay, that's happened before. Jacqueline, it's okay, that happens a lot to me.
Ritesh. बधाई हो जनीलिया. It's okay. It happens. It happened a lot to us also. भाभी जी मुबारक. Thank you. जी दूसरा सवाल ये है कि बॉलीवुड में बहुत बड़ा वॉर चल रहा है ऋतिक और कंगना के बीच में. क्या कहना चाहेंगे आप लोग इस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं. अच्छा, आप लोग फ्रेंड बॉलीवुड में कहाँ चल रहा है? मेरी बिल्डिंग में चल रहा है. अक्षय, तो आपकी बात होती होगी ऋतिक से, और अभिषेक आप उनके बेस्ट फ्रेंड हैं बचपन से, तो कुछ कहना चाहेंगे कि क्या चल रहा है? जी हम तो यही चाहेंगे कि सब कुछ खत्म हो जाए, अच्छी तरह सब ठीक हो जाए. एंड दैट इज व्हाट द होल थिंग इज, यू नो, बिकॉज वॉर कितना देर चलेगा? आप लोग सब मजे लूट रहे हैं इसके, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए. एंड आई थिंक आई से द टाइम विल कम नाउ, इट हैज टू स्टॉप नाउ, एवरीथिंग, वी जस्ट ऑल होप फॉर दैट एंड दैट्स इट. अभिषेक, मैं सहमत हूँ उनसे. एक्चुअली हम मजे नहीं, सामने पब्लिक से प्लेटफॉर्म पे उन्होंने लाया है, इसकी वजह से सब सवाल कर रहे हैं. तो बस मुझे तो ये लग रहा है ना, मेरा इंटरव्यू आप ले रहे हैं ना, मैं अपना बोलूंगा. So next question. Hi Akshay. Akshay, you know there is a lot of action in this film. There was a report that the action in Houseful 3 is more than Houseful 1 and Houseful 2. So could you say something about that? Okay. नहीं, लेकिन कौन बोला? There was a report that there is a lot of action in house, like there is more action. No, actually it is the same amount of action. नाप तोल के रखा हुआ है इसके अंदर एक्शन, और कुछ ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है. तो आई थिंक जो भी आपके सोर्स हैं, उनसे अगली बार सोर्स मत लीजिए, कुछ भी मत बात करिए उससे. ओके, एनीथिंग एल्स? ये हाँ जी, पिक्चर आ गया जी. ये गाना पूरा इनको याद है, मैंने सिर्फ गाया है. और एक मैं थैंक यू करना चाहूँगा साजिद नाडेवाला सर का. और इसमें दूसरा गाना भी आ रहा है, पंजाबी गाना है, जिनमें तीनों हमारे हैंडसम, जो मैंने कंपोज भी करा है. पहला कंपोज या ओ नाचेंगे सारी सारी रात टांग उठा के, झूमेगा बॉडी का हर पार्ट टांग उठा के, काले बत्ती बुझा ले चिन टुकले पिन टुकले, ये मोमेंट चुरा ले पिन टुकले चिन टुकले, झूमेगा बॉडी का हर पार्ट टांग उठा के, नाचेंगे सारी सारी रात टांग उठा के. दुनिया चले पिछाड़ी तो मैं चलूं अगाड़ी, सब खेल जानता हूँ, मैं हूँ बड़ा खिलाड़ी, सुमड़ी में लेके जाऊं और सबको मैं सिखाऊं. क्या देखा जो तुझे यार दिल में बजी गिटार, रोग मुझे कैसा ये लगा रे, अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे, जुम्मे की रात है जुम्मे की बात है, अल्लाह बचा है मुझे तेरे वार से. चले, खत्म नहीं हुआ है, किधर जा रहे हो? चलो, किसी को और प्रश्न कुछ पूछना है? बस जी, खत्म. हाँ मैडम पूछिए, माइक. आरती सक्सेना. अक्षय जी, मेरा सवाल है कि एक टाइम था कि सॉन्ग्स आते थे, पाँव छू लेने दो फूलों को इनायत होगी, आज है टांग उठा के. तो लिरिक्स में कितना इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं आप? जितना इम्प्रूवमेंट हो गया है ऑडियंस के टेस्ट में, उतना इम्प्रूवमेंट हो गया है. जैसे जैसे लोगों को अच्छा लगता है गाना, वैसे वैसे करते. और ये शुरू से चलता है, चोली के पीछे क्या है, तो हमने कुछ नया नहीं करा. और पाँव छू लेने दो, वो भी नडियादवाला की फिल्म है सर, तो हमारी वहाँ से हम लोगों ने शुरू और वो किया था. आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ. Thank you so much. Thank you. Finally mic मिला. Alright, that's all we have for you. Thank you. भाजी मैं बोल दूँ? हाँ, anything देख लो else? नहीं, I just want everybody to be happy and everybody, any questions, anything? हाँ, एक रह गया मैडम. सर. अरे नहीं, अरे सुरेश मेहता नहीं. नहीं, कोई लेडी है ना और पूछना चाहती थी. ओके, यस मैम. Hi everybody, I'm Bhakti from Rajshri Productions. Hello. So I wanted to know Akshay. Sorry? Yes, dates are available. Tell Suraj dates are available.
I wanted to ask you that recently that incident happened wherein your bodyguard slapped a fan. So what? I know he did apologize for that. He didn't. I. Okay, you पहले did. राष्ट्री जी ठीक तो कराइए अपने knowledge. ठीक है. So what personal like on your level with your bodyguard? तो आप उस बात की क्या गारंटी या फिर आपने क्या measures लिए हैं कि ये चीज़ repeat ना हो कभी? देखिए कभी-कभी बिल्कुल मैं कहता हूँ कि हाथ उठाना गलत बात है. मामा जी बैठ जाओ. हाथ उठाना गलत बात है, लेकिन उनका भी कभी-कभी ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि वो चीज़ देख रहे होते हैं. जैसे कि अभी मैं हाल ही में मैं अभी की नहीं करीबन 2-2.5-3 साल पहले की बात है, तो मैं बहुत सारे लोग थे उनसे हाथ मिला रहा था एंड सडनली आई फाउंड कि मेरा हाथ है ना इट वाज ब्लीडिंग. तो पूरे हाथ में खून हो गया था एंड देन आई रियलाइज कि किसी ने अपने नाखून के बीच में ब्लेड रखा हुआ था. तो हाथ मिलाते मिलाते हाथ काट दिया मेरा हाथ. तो चाहे वो पागलपना हो या बेवकूफ़ी हो या फैनपना हो, सो ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है. हाँ, हालांकि जब जो मेरे बॉडीगार्ड ने किया वो गलत था, वो मैंने उसके लिए माफ़ी मांगी, लेकिन कभी कभी ऐसी चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि एक्टर्स होते हैं, दे डोंट रियलाइज दे आर वॉकिंग, दे डोंट अंडरस्टैंड इट, और कभी कभी चोट आ सकती है. कई हीरोइनों के साथ मैंने देखा है बहुत सारी गलत चीज़ें हो जाती हैं, एक्टर्स के साथ देखा है. सो दे आर देयर टू जस्ट टेक केयर ऑफ इट. यस, बिल्कुल हाथ उठाना गलत बात है एंड दैट आई हैव मेक श्योर दैट इट डजंट हैपन अगेन. मुझे डायरेक्टर से एक सवाल. जी हाँ सर, आप कौन से मीडिया हाउस से? थैंक यू. एक मिनट, डायरेक्टर से सवाल है जी. बहुत सारे एक्टर्स ये बोल चुके हैं कि कॉमेडी बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है, उसको अच्छी तरह से निभाना बहुत मुश्किल होता है. आप लोगों को इसमें महारत हासिल है, लेकिन इसमें क्या ऐसी चीज़ है जो लोगों को अट्रैक्ट करेगी? ये पता है कि आपने इस तरह की बहुत सारी कहानियां बनाई हैं, लेकिन ये डिफरेंट कैसे है आपकी पहली फिल्मों से? इसमें हमारी जो केमिस्ट्री है 3 हीरोज़ की, वो हमने कभी भी पहले एक्सप्लोर नहीं की. हालांकि हमने लिखी है काफ़ी, गोलमाल, सिंघम, काफ़ी फिल्में लिखी है, बट ये फिल्मों में जो तीनों की केमिस्ट्री है, जो एक घर में एक के बाद सबकी एंट्री होती, दैट्स द यूनिकनेस ऑफ ऑल हाउसफुल फ्रेंचाइज. और इसमें भी हमने वही कैटेगरी में किस तरह से 3 एंटर होते हैं और कैसे केओस होता है, कन्फ्यूजन होता है, वो हमने खेला है. एंड दैट आई थिंक सो वी हैव कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स. वी होप दैट यू आल्सो अग्री विद अस. और एक चीज़ है कि ऑडियंस डिसअपॉइंट नहीं होगी. 300-400 रुपए की टिकट होगी, पॉपकॉर्न होगा, समोसा होगा, एंटरटेनमेंट भरपूर होगा. ये हमारी दोनों भाई की कोशिश है. एंड दिस 3 हैव डन अ फैबुलस जॉब इन द फिल्म. Thank you everybody. Thank you. Thank you so much. Have a great day.